नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज से शुरुआत करने जा रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी की। पहला चैप्टर रहेगा भारत की अवस्थिति एवं सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय आज का टॉपिक है। बेहद इम्पोर्टेंट है राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए और ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। नामकरण की बात करें कि भारत का नामकरण है, प्राचीन काल में भारत को आर्यवर्त, अजनाब वर्ष, जम्बूवर्ष, नाभिवर्ष, हिमवर्ष, सप्तसिंधु कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राचीन काल में भारत को आर्यवर्त, अजनाब वर्ष, नाभिवर्ष, हिमवर्ष, सप्तसिंधु आदि नामों से जाना जाता था। इंडिया नाम है यूनानियों ने दिया। यूनानियों ने सर्वप्रथम इस देश को इंडिया कहा और सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इंडिया यूनानियों द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है भारत। राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान की बात करें तो साथियों, ईरानियों ने सर्वप्रथम इस देश को हिंदुस्तान कहा। स का उच्चारण है होने के कारण सिंधु को हिंदू तथा देश को हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट हम बात करें संविधान, तो संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत कहा गया। जो संविधान है उसमें इंडिया दैट इज़ भारत कहा गया। इस देश को इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत। तो साथियों, यह हो गया आपका नामकरण कि भारत का नामकरण है, किस प्रकार से भारत को किन किन नामों से कब कब पुकारा गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों भारत का विस्तार। भारत के विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। देख पा रहे हो, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है भारत बसा हुआ है। भारत है संपूर्ण विश्व की दृष्टि से बात करें कि संपूर्ण विश्व की दृष्टि से कहाँ पर, तो संपूर्ण विश्व की दृष्टि से भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल, लद्दाख, भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। इंद्राकोल है, लद्दाख जो पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो पहले भारत का हिस्सा था, वर्तमान में ये पाकिस्तान में चला गया है। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है। पूर्वतम बिंदु की बात करें, सबसे पूर्व का बिंदु है वालांगू या किबिथु जिसे कहा जाता है। अजनाब जिला अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे पूर्वतम बिंदु है भारत का। सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहर मोती या गौरमाता, जो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। बात करें भारत के दक्षिणतम बिंदु की तो यह है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिण का बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। जिसके अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचांग पॉइंट जिसको पुकारा जाता है। तो साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु को किन नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों इसी में कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई के मध्य अंतर कितना है, तो 281 किलोमीटर का अंतर आता है साथियों। 3214
में से 29 और 33 को घटाने पर 281 किलोमीटर का अंतर आता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उसका अंतर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है यह क्वेश्चन। इसी प्रकार से भारत का जो देशांतरीय जो अंतर है वह 29 डिग्री 18 मिनट का आता है। 29 डिग्री 18 मिनट का देशांतरीय अंतर है प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम बात करें, इसी प्रकार से अक्षांशीय जो अंतर है वह 29 डिग्री 2 मिनट का आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए अक्षांशीय जो विस्तार है संपूर्ण भारत की हम बात करें तो यहाँ से देखिए 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर, जो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर स्थित है ग्रेट निकोबार में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो ग्रेट निकोबार है यहाँ से शुरुआत होती है भारत का जो उत्तरतम बिंदु है। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। मुख्य भूमि का बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार माना गया है। भारत है 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। इंद्राकोल भारत का उत्तरतम बिंदु जो लद्दाख में स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर। इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर पर स्थित है। उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु के मध्य विस्तार 3214 किलोमीटर लंबाई में है साथियों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 8 राज्यों से कौन कौन से राज्य हैं उनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 ज़िले हैं जहाँ से ये रेखा गुजरती है कर्क रेखा। साथ ही ये टॉपिक है अत्यंत इम्पोर्टेंट है सभी राज्य की सभी एग्ज़ाम्स के लिए। राजस्थान की आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो साथियों इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाधिक लंबाई। तो साथियों सर्वाधिक जो लंबाई है मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और न्यूनतम लंबाई राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको कि सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में और न्यूनतम है राजस्थान में। कर्क रेखा के निकटतम राजधानी रांची झारखंड है। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी रांची झारखंड है और कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं देशांतरीय विस्तार की कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका अंतर आता है 29 डिग्री 18 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। गौहरमाता गुहर मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर स्थित है जो कच्छ गुजरात में है। वेरी इंपॉर्टेंट। किबीथू
या वालांगू जिसे कहा जाता है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। ये अरुणाचल प्रदेश में जो अजनाब ज़िला है वहाँ पर स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के मध्य जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर का, भारत के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम के विस्तार के मध्य अंतर कितना है, तो 281 किलोमीटर। याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम के विस्तार के मध्य का अंतर कितना, तो 281 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारतीय मानक समय रेखा जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है, ये GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे चलता है, भारतीय मानक समय है। यह इलाहाबाद जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज, यूपी के मिर्ज़ापुर के नैनी गांव से गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के नैनी गांव से गुजरती है। 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जो राज्यों के आपको नाम याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्न में से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। भारत का देशांतरी विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट का होने के कारण भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमीतम भारत के बीच का अंतर 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, कह सकते हैं लगभग 2 घंटे का अंतर है सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु के। अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुण धन अचल, अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब सूर्य, तो सूर्य का उदय सबसे पहले कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले सूर्यास्त भी अरुणाचल प्रदेश में होता है साथियों। गुजरात में सबसे अंत में सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। सूर्योदय सबसे अंत में और सूर्यास्त भी सबसे अंत में गुजरात में होता है, क्योंकि सूर्य है वह पूर्व में उगता है और जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तमिलनाडु, सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, सबसे अधिक समय तक पड़ती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहाँ पर पड़ती हैं, तमिलनाडु। और लद्दाख, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं, लद्दाख। अब बात कर लेते हैं स्थिति की, कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो साथियों देख पा रहे हो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा जो भारत को, कह सकते हैं संपूर्ण विश्व को 2 गोलार्धों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। तो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश के अनुसार तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध है। इसी प्रकार से हम बात करें कि देशांतरों के अनुसार, तो यह है 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा। यह हो गया पूर्वी गोलार्ध, यह पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अतः भारत विश्व में भारत की स्थिति पूछी जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात कर लेते हैं आकार की, कि भारत का जो आकार है वह कैसा है। आकार की हम बात करें तो साथियों चतुष्कोणीय भारत का आकार है, चतुष्कोणीय।
प्रायद्वीपीय भारत का आकार है त्रिभुजाकार। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका आकार है वह है त्रिभुजाकार है। और संपूर्ण भारत की बात करें तो भारत का जो आकार है, आकृति है, वह चतुष्कोणीय है। हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश पर हिंदुस्तान पर हुआ है। हिंदुस्तान के कारण से इस महासागर का नाम पड़ा है हिंद महासागर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश विशेष के नाम पर हुआ है। तो हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम पड़ा। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में कहाँ काटती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, बेसामुंडा, सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ में, इतना भी याद नहीं रहता है। तो कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कौन से राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। छत्तीसगढ़ का जिला है सूरजपुर, वहाँ पर एक स्थान है बेसामुंडा, वहाँ पर है बेसामुंडा नामक स्थान है, वहाँ पर है कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में काटती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों जलवायु की, कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो उत्तरी भारत में शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। संपूर्ण भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। क्यों है? तो उत्तर में हिमालय की उपस्थिति के कारण से भारत की जो जलवायु है, संपूर्ण भारत की, वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 51 करोड़ है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। भारत की बात कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत फैला हुआ है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं कि भारत है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% भाग में फैला हुआ है। कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग है भारत के अंतर्गत आता है? तो 2.42% भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ये 10 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार रूस है, भारत का 7वां स्थान है। बात करें जनसंख्या की, तो भारत की जो जनसंख्या साथियों लगभग 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% है हिस्सा भारत के अंतर्गत आता है। कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद में जनगणना नहीं हुई है। भारत जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा बड़ा देश है। नंबर 1 की बात करें तो चीन है, 2 नंबर पर भारत है, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील, फिर बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, फिर रूस, फिर मेक्सिको, फिर जापान। तो 11 बड़े देश है जनसंख्या के अनुसार। तो सबसे बड़ा देश है चीन, भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य तो राजस्थान 10.41% संपूर्ण भारत का राजस्थान के अंतर्गत आता है। नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र है, नंबर 4 पर है उत्तर प्रदेश। सबसे छोटे राज्यों की बात करें साथियों तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड।
गोवा सबसे छोटा है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सबसे बड़ा है लद्दाख, सबसे छोटा है लक्षद्वीप, सबसे बड़ा है लद्दाख, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद में है दिल्ली। सबसे छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी एवं दमन व दीव। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने गुना बड़ा है, कौन से देश से कितना गुना बड़ा है, तो भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, फ्रांस से 6 गुना बड़ा है, जर्मनी से 9 गुना बड़ा है, बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल के अनुसार है पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है, तो 4 गुना बड़ा है, फ्रांस से 6 गुना बड़ा है, जर्मनी से 9 गुना बड़ा है, बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल लद्दाख है, उसका क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का 1.79% आता है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर 42,241 वर्ग किलोमीटर, 1.28% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्षेत्रफल है 8,250 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में दिल्ली है 1,483 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव है, जिसका क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में 6 नंबर पर है पुडुचेरी, क्षेत्रफल है 479 वर्ग किलोमीटर। 7 नंबर पर है लक्षद्वीप, क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। और सबसे अंत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, 32.62 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण भारत का 0.001% इसके अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो गया लक्षद्वीप। हाँ, तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे कि केंद्र शासित प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा। तो साथियों कमेंट करके बताइए केंद्र शासित प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले सबसे उत्तर में है लद्दाख, उसके बाद में दक्षिण में है जम्मू कश्मीर, उसके बाद में चंडीगढ़, उसके बाद में दिल्ली, उसके बाद में दमन दीव, उसके बाद में दादरा नगर हवेली, उसके बाद में पुडुचेरी, उसके बाद में लक्षद्वीप और सबसे दक्षिण का है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये मैंने उत्तर से दक्षिण का क्रम बताया है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या की। ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जनसंख्या, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या कितनी है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो साथियों सबसे अधिक जनसंख्या है दिल्ली की। तो दिल्ली की जनसंख्या है 1,67,87,941, जो संपूर्ण भारत का 1.35% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, दिल्ली में पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली। उसके बाद में जम्मू कश्मीर, उसके बाद में पुडुचेरी है, 4 नंबर पर चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली व दमन व दीव है, ये 5 नंबर पर हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समेत इसका 6ठा स्थान है। 7 नंबर पर लद्दाख है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या मात्र 64,473 है, जो भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 0.01% हिस्सा रखता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य नंबर 1 है राजस्थान, सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का भारतीय राज्यों में।
10.41% क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का राजस्थान रखता है। नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश, देन आफ्टर महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गोवा। गोवा 28वां स्थान पर आता है। गोवा है न्यूनतम क्षेत्रफल रखता है 3702 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत का 0.11% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य याद रखना है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। क्रमशः आपको कम से कम 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वह उत्तर प्रदेश, जो है संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 16.49% हिस्सा रखता है। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से। 19,98,12,341 इसकी जनसंख्या है, जो संपूर्ण भारत का है। 16.49% है हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। देन आफ्टर है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। राजस्थान का साथियों 7वां स्थान है। राजस्थान का 7वां स्थान है। 6,85,48,437 इसकी जनसंख्या है, जो संपूर्ण भारत का 5.67% हिस्सा रखता है। उसके बाद में कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है। 6,07,688, मात्र 6,07,688 है। संपूर्ण भारत का 0.05% जनसंख्या में योगदान देता है सिक्किम। तो सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की, राजस्थान का स्थान है 7वां और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है साथियों। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या के अनुसार है, जिसकी जनसंख्या मात्र 7,948 है। सबसे बड़ा जिला है वह ठाणे, महाराष्ट्र, जिसकी जनसंख्या साथियों 1,10,60,148। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात है। क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला है माहे, पुडुचेरी, 9 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला ठाणे, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है माहे, पुडुचेरी, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की सीमाओं की बात कर लेते हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं, तो भारत की सीमा एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा, जिसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इस सीमा के ऊपर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। कि भारत की स्थलीय सीमा है, इसके ऊपर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तटीय या जलीय सीमा की बात करें साथियों, तो तटीय या जलीय सीमा है, इसके ऊपर 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कितने राज्य स्थित हैं। तटीय या जलीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटीय या जलीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखना है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, इसको मिला करके इसकी जो सीमा रेखा हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश है 7। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा से 7 देश लगते हैं। पहला बांग्लादेश, सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य इससे लगते हैं?
तो 5 राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन के साथ सीमा की लंबाई है 3917 किलोमीटर। 5 राज्य सीमा से लगते हैं, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। पाकिस्तान के साथ सीमा है 3310 किलोमीटर। 5 राज्यों से सीमा लगती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। साथियों, इसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर बता रहा हूँ मैं। नेपाल की बात करें तो सीमा की लंबाई 1752 किलोमीटर है। 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। फिर है म्यांमार, सीमा की लंबाई 1458 किलोमीटर। 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बात कर लेते हैं भूटान की, तो भूटान के सीमा की लंबाई 587 किलोमीटर है। 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की बात करें, सीमा की लंबाई 80 किलोमीटर। एक इसमें केंद्र शासित प्रदेश आता है लद्दाख, जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो, इंडिया ज्योग्राफी का पहला लेसन, पहला जो पार्ट था हमारा, पहला एपिसोड था इसका, भारत का सामान्य परिचय भाग 1, और दूसरे भाग में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो साथियों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।